हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ एडवर्ब। कुछ एडवर्ब्स का इस्तेमाल जो डेली लाइफ में हम करते हैं, देखेंगे उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम इनफ के बारे में देखते हैं। इनफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इनफ मतलब होता है काफ़ी। क्या होता है? काफ़ी या पर्याप्त। इनफ का हिंदी मीनिंग होता है काफ़ी या पर्याप्त। देखेंगे सेंटेंसेस में इसका यूज किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि यह रस्सी उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए, यह पर्याप्त मजबूत नहीं है। ठीक, तो यानी यह रस्सी, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। यह रस्सी यानी दिस रोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग। कितना? उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए, यानी इनफ। यहां लगेगा, क्या लगेगा? इनफ। यानी दिस रोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। यह रस्सी उतनी मजबूत नहीं है, या इसको ये भी कह सकते हैं यह रस्सी काफी मजबूत नहीं है। ठीक, मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं है। मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं है, तो इसका क्या होगा? आई डोंट have enough clothes। ठीक, मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। आई डोंट हैव इनफ क्लोथ्स। वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका बनेगा दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। यानी इनको जितनी मेहनत से काम करनी चाहिए उतनी मेहनत से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वे पूरी मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। मैंने आपको पहले ही कष्ट दिया है। मैंने आपको पहले ही कष्ट दिया है, यानी दे चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैव प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आपको पता है तो मैंने बारहो टेंस का स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। ठीक, आप उस वीडियो को देख करके बारहो टेंस का क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें कौन सा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको पहले ही कष्ट दिया है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो आई हैव caused you enough trouble already, यानी पहले से। already, तो मैंने आपको पहले ही कष्ट दिया है। I have caused you enough trouble already। इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं आता। इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, यानी दिस रूम, इस कमरे में, दिस रूम does not get enough light। इस कमरे में पर्याप्त प्रकाश नहीं आता। दिस रूम does not get enough light। इवन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो यूज टू एम्फेसाइज समथिंग सरप्राइजिंग और एक्सट्रीम, यानी जोर देने के लिए। कोई भी आश्चर्यजनक काम हो गया, अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, मतलब किसी भी बात पर जोर, आप एकदम सरप्राइज होगा, अरे यार ये तो कभी होता ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। तो जोर देने के लिए वहां पास हम इवन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझेंगे, हर कोई समय पर आया। हरी भी जो कभी समय पर नहीं आता, यानी हर कोई समय पर आ गया, और हरी भी समय पर आ गया। आप सरप्राइज हो गए, वो तो कभी समय पर आता ही नहीं था। तो इस बात पर जोर देने के लिए इवन का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक, एग्जाम्पल से हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, हर कोई समय पर आया, हरी भी जो कभी समय पर नहीं आता, यानी एवरीवन, हर कोई समय पर आया। सबसे पहले इसका बनाएंगे, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट, किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट पर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हर कोई समय पर आया, हर कोई यानी एवरीवन, एवरीवन, हर कोई, एवरीवन केम, आया यानी कम, केम सेकेंड फॉर्म, ऑन टाइम। इवन, हरी भी आ गया ना, हरी यानी हरी भी, यानी इवन, एवरीवन केम ऑन टाइम, इवन हरी, हु नेवर डज, जो कि कभी नहीं आता, हु नेवर डज, जो कभी नहीं आता। ठीक, तो एवरीवन केम ऑन टाइम, इवन हरी हु नेवर डज। यह काम समाप्त होने में 1 महीना भी लग सकता है। बात इस पर जोर दिया गया है, इस काम को होने में 1 महीना भी लग सकता है। तो यहां पर भी हम इवन का इस्तेमाल करेंगे, यानी यह काम, यानी दिस जॉब, दिस जॉब, यानी यह काम, दिस जॉब, यह काम, यानी लग सकता है, सकने के लिए कैन, कैन इवन, यानी लग सकता है, यानी ये काम इतना समय ले सकता है, यानी टेक 1 मंथ, 1 मंथ, किसके, तो टू फिनिश, फिनिश होने में। यह काम समय समाप्त होने में 1 महीना भी लग सकता है। तो दिस जॉब कैन इवन टेक 1 मंथ टू फिनिश। देखो यहाँ टू फिनिश क्यों इस्तेमाल, देखो फिनिश जो है वो वर्ब है, वर्ब को जब ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो इन्फिनेटिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे या तो जिरंड के रूप में। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इन्फिनेटिव वाले वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ठीक, तो यह काम समाप्त होने में 1 महीना भी लग सकता है। दिस जॉब कैन इवन टेक 1 मंथ टू फिनिश। तुम हवाई जहाज से जाओगे तब भी वहां समय पर नहीं पहुंचोगे, यहां भी बात को जोर दिया गया है। तो तुम हवाई जहाज से जाओगे तब भी, यानी तुम हवाई जहाज से जाओगे तब भी समय पर नहीं पहुंचोगे। तो इवन इफ, इवन इफ, यदि you go by plane, यदि तुम हवाई जहाज से भी जाते हो तब भी वहां समय पर नहीं पहुंचोगे, यानी you will not get there on time। देखो ये कंडीशनल टाइप सेंटेंस, ठीक, कंडीशनल टाइप सेंटेंस क्लॉज ऑफ कंडीशन और क्लॉज ऑफ रिजल्ट दोनों से मिल करके बने होते हैं। तो इसीलिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसमें आप समझ लीजिए केवल कि तुम हवाई जहाज से जाओगे तब भी वहां समय पर नहीं पहुंचोगे। तो इवन इफ यू गो बाय प्लेन यू विल नॉट गेट देयर ऑन टाइम। हम जो कुछ कर सकते थे वह सब हमने किया, फिर भी हम असफल रहे। तो हम जो कुछ भी कर सकते थे, वी डिड एवरीथिंग, यानी हम वह सब हमने किया, वी डिड एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या, वी कुड, बट, यानी जो हम कर सकते थे वो सब हमने किया, फिर भी हम असफल रहे। बट इवन सो वी फेल्ड,
हम जो कुछ कर सकते थे वह सब हमने किया, फिर भी हम असफल रहे। वी डिड एवरीथिंग वी कुड बट इवन सो वी फेल्ड। अगर आप ग्रामर पर ज्यादा फोकस करते हैं तो आप बोलने में आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए जो है कि आप सुन कर बोलने की डायरेक्टली प्रैक्टिस करिए। इतना अगर आपको ग्रामर नहीं आता तो ज़्यादा ग्रामर जानने की भी जरूरत नहीं है। सेंटेंस को सुनिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। ठीक, अगला सेंटेंस क्या है कि कल का दिन आज से भी ज़्यादा ठंडा होगा, यानी टुमोरो। टुमोरो विल बी एवर, यानी आज से भी ज्यादा ठंडा होगा, यानी टुमारो विल बी इवन कोल्डर देन टुडे। कोल्डर देन टुडे। ठीक, तो अब यहां बस डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस को बोलिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक, कल का दिन आज से भी ज्यादा ठंडा होगा, टुमारो विल बी एवर इवन कोल्डर देन टुडे। वह कभी भी पाठशाला नहीं गया, फिर भी वह जीवन में सफल हुआ। वह कभी भी पाठशाला नहीं गया, यानी ही वेंट, ही कभी नहीं गया तो ही नेवर वेंट कहाँ, टू स्कूल। He never went to school, but even then he became, यानी सफल हुआ, he became successful in his life। वह कभी पाठशाला नहीं गया, फिर भी वह जीवन में सफल हुआ। He never went to school, but even then he became successful in his life। तो इस तरह से आप भी सुनिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए, ग्रामर पर कम फोकस करिए। ठीक, अगर आप ग्रामर पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्या कोई बोला कुछ, आपका जवाब आपको देना है तो आप उसको सोचेंगे हिंदी में, फिर ट्रांसलेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेसिक हाँ ग्रामर जान लीजिए। टेंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, विल बी एबल टू का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इज लाइक बी लाइकली टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बी बाउंड टू का इस्तेमाल कहाँ, बेसिक सारा चीज आप जान जाएंगे। ठीक, किसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस्तेमाल करके भी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने काम से रिलेटेड जो आपका वर्क है आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, उतना आपको इंग्लिश आ जाएगा। ठीक, जितनी आपको जॉब से रिलेटेड जरूरत होगी। तो आप बस शुरू में थोड़ा बहुत सीखे, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी ग्रो करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे यार इतना अच्छा हमको इंग्लिश बोलने आता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।